हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एज़ पर आवर कमिटमेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2016 ईसी पेपर नंबर 02 के कंट्रोल सिस्टम्स के 1 और 2 मार्क के सभी एमसीक्यू। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसमें द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम g of s is s minus 2 upon s plus 1 s plus 3 to the unit step input u of t is y of t. The value of y of t at t is equal to 0 plus. So इसमें मेन चीज़ क्या है, आपको पूछा गया है dy by dt की वैल्यू एंड एट t is equal to 0 plus. और जो आपको सिस्टम दिया है the system is like this s minus 2 upon s plus 1 s plus 3। ठीक है, सो आप सबको पता है कि s माइनस 2 न्यूमरेटर में है, मतलब कि सिस्टम का एक ज़ीरो राइट हैंड साइड पे है, मतलब कि ये सिस्टम जो है वो है नॉन मिनिमम फेज सिस्टम, है ना। ठीक है, और दूसरी इंफॉर्मेशन t इक्वल्स टू 0 प्लस। सो आपको सर्किट एंड नेटवर्क्स में कॉन्सेप्ट पता है t इज इक्वल टू 0 प्लस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सिस्टम को जस्ट हमने स्टार्ट किया है। से फॉर एग्जांपल हमारा फैन है, सो जब हम जस्ट स्विच प्रेस करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, एनर्जाइजेशन होता है, करंट फ्लो होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, सो जस्ट शुरू होती है। सो वी कैन से कि जस्ट फैन की ये स्विच प्रेस करने से इट जस्ट स्टार्ट्स। सो वी कैन इक्वेट t इक्वल्स टू 0 प्लस इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 0 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है dy बाई डी टी एट t इक्वल्स टू 0। ये हमारा टारगेट है। ठीक है, अब फ्रॉम डेटा हमने ये तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। अब हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब आपके पास y ऑफ s बाय u ऑफ s दे के रखा है ना, दैट इज s माइनस 2 upon s plus 1 s plus 3. So from these you can get y of s, that is equals to the same चीज into u of s. अब u of s क्या है देखो तो, ऑलरेडी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया है यूनिट स्टेप इनपुट, सो u of s is 1 upon s. सो डिनोमिनेटर में एक s और ऐड हो जाएगा 1 upon s. सो आपको सिंपली अब क्या करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना है। ये फॉर्म है c1 बाय एस प्लस c2 बाय एस प्लस 1 प्लस c3 बाय एस प्लस 3, है ना। और अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन करोगे सो यू विल बी गेटिंग c1 इक्वल्स टू माइनस 2 बाई 3। सो ये आपका हो जाएगा माइनस 2 बाय 3s, c2 इज़ योर 3 बाई 2, तो ये आपको मिलेगा 3 बाय 2 s प्लस 1 एंड व्हाट इज c3 माइनस 5 बाई 6, तो ये आपको मिलेगा माइनस 5 बाई 6 s प्लस 3। सो आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई y ऑफ s की। सो अब आपको पता है कि अगर आप इन्वर्स लाप्लास का यूज़ करोगे सो यू कैन डेफिनेटली गेट y ऑफ t। सो व्हाट इज़ योर y ऑफ t, दिस इज माइनस 2 बाई 3 इंटू यू ऑफ टी। अब यू ऑफ टी नहीं लिखते क्योंकि आप सबको पता है कि यू ऑफ टी का वैल्यू जो है इट इज़ 1 और टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ यू ऑफ टी नहीं लिख रहा हूँ फॉर सिंप्लिसिटी। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ 3 बाई 2 ई रेस टू माइनस टी एंड व्हाट इज़ दिस 5 बाई 6 ई रेस टू माइनस 3t। नाउ फ्रॉम दिस क्या हम dy बाई डी टी फाइंड कर सकते हैं? Yes, we can find dy by dt. We can find dy by dt. So अगर dy by dt करेंगे so ये टर्म तो कांस्टेंट है, so ये कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगी, प्लस इसका डिफरेंशिएशन 3 बाई 2 ई रेस टू माइनस टी का क्या होगा, माइनस 3 बाई 2 ई रेस टू माइनस टी, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस दिस इज 5 बाई 6 इंटू 3, मतलब क्या हो जाएगा 5 बाई 2 e raised to minus 3t. So from this you got dy by dt। यही तो इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना
dy/dt। अब हमें dy/dt कौन से पॉइंट के ऊपर चाहिए? वी नीड dy/dt एट t इक्वल्स टू 0 प्लस, मतलब कि t इज इक्वल टू 0 के ऊपर। सो ठीक है, कोई बात नहीं। सो फ्रॉम दिस डेटा वी कैन डेफिनेटली फाइंड dy/dt एट t इक्वल्स टू 0, और वो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? e रेज़ टू 0 1, तो वो हमें मिलने वाला है -3/2 प्लस 5/2। व्हाट इज दिस? 2/2 मतलब के 1। सो दिस इज आवर आंसर 1। सो राइट आंसर इज 1। क्लियर? सो बाय दिस वे वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन, एंड दिस इज अ नॉन मिनिमम फेज सिस्टम, क्योंकि एक जो पोल एक जो ज़ीरो है वो राइट हैंड साइड पे है। सो आप इसका रिस्पॉन्स अगर फाइंड करोगे, सो इसका रिस्पॉन्स आएगा, इसे कहते हैं इन्वर्स रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं? इन्वर्स रिस्पॉन्स। इन्वर्स रिस्पॉन्स, ठीक है, ये प्रोसेस कंट्रोल के कॉन्सेप्ट में आता है। लेट्स सी नेक्स्ट MCQ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। So what is the information? The number and direction of encirclement around -1 plus 0j in the complex plane by the Nyquist plot of g of s equals to this। ठीक है, मतलब कि हमें नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट अराउंड दिस क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। ओके, सो हमारे पास g of s क्या दिया है? g of s दैट इज 1 माइनस s अपॉन, अगर मैं 2 कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे होगा 2 प्लस s। अगेन आप देख सकते हो दिस इज क्लास ऑफ 1 माइनस s, मतलब कि एक ज़ीरो राइट हैंड साइड पे है। सो अगेन दिस इज नॉन मिनिमम फेज सिस्टम, ठीक है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टेबिलिटी में, ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी में हम पोल कंसीडर करते हैं। सो हमारे सिस्टम में अगर आइडियली देखें, सो नंबर ऑफ ओपन लूप अनस्टेबल पोल 0 है, ठीक है। अब हमें तो एनसर्कलमेंट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? हम अब कन्वर्ट करेंगे ये सिस्टम को पोलर फॉर्म में, ठीक है। पोलर फॉर्म मतलब कि क्या? कि अब आपके पास ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम मैग्नीट्यूड एंड थीटा के फॉर्म में है, ठीक है। मतलब कि अब ये सिस्टम को हम कन्वर्ट करेंगे ये फॉर्म में, मैग्नीट्यूड एंड एंगल के फॉर्म में, बाय टेकिंग s इक्वल्स टू जे ओमेगा। सो चलो, अब हम जब s इक्वल्स टू जे ओमेगा लेंगे, ठीक है, सो s इक्वल्स टू जे ओमेगा लेते हैं, सो हमें जो ये g मिलेगा वो मिलेगा g ऑफ जे ओमेगा इक्वल्स टू 1 माइनस जे ओमेगा अपॉन दिस इज 2 प्लस जे ओमेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर से हमें जो मैग्नीट्यूड का इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा? दिस इज 1/2 मीन्स दिस इज 0.5, एंड टोटल आपको अगर स्क्वायर रूट में फाइंड करना है तो आपको मिलेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन दिस इज 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट। सो दिस इज मैग्नीट्यूड इक्वेशन, एंड व्हाट इज योर थीटा इक्वेशन? सो इसका एंगल क्या मिलेगा? दिस इज tan इनवर्स b बाय a माइनस ओमेगा बाय 1 माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय 2, ठीक है। नाउ ये कौन सा क्वाड्रेंट है? y नेगेटिव x पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स ओमेगा माइनस ऑफ tan इनवर्स ओमेगा बाय 2। क्लियर? सो ये आपको एंगल इक्वेशन मिल गया, ठीक है। हम इसे मार्क कर देते हैं, दिस इज आवर एंगल इक्वेशन, दिस इज आवर एंगल इक्वेशन, एंड दिस इज आवर मैग्नीट्यूड इक्वेशन। बस पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए, पोलर प्लॉट फाइंड करने के लिए हमें ये दो चीज़ ही चाहिए। So this is magnitude, ठीक है, this is the magnitude and this is the angle as a function of omega।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमें पोलर प्लॉट बनाना है, ठीक है, अगर हमें पोलर प्लॉट बनाना है तो हम क्या करेंगे, ओमेगा को वेरी करेंगे फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। सो लेट्स से यहाँ पे हम सारे जो एंगल्स है वो ले लेते हैं, ठीक है। अब आप सबको पता है कि इफ़ दिस इज़ 0 डिग्री, if we are going in this direction, negative direction, this is minus 90 degree, this is minus 270 degree, and this is this is minus 180 degree, and this is minus 270 degree. अब if we start from omega is equal to 0, अगर आप ओमेगा इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो आपको मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, देखो तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 के ऊपर, ओमेगा इज इक्वल टू 0 के ऊपर यहाँ पे मिलेगा 1/4, बाहर निकलेगा 1/2, तो 0.5/2, तो आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा 0.25। एंड व्हाट इज़ योर एंगल, ये फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, सो व्हाट इज़ योर एंगल, ओमेगा इज इक्वल टू 0, दैट इज़ 0, ठीक है। सो ये आपको पहली वैल्यू मिल गई, सो हम इसे यहाँ पे मार्क करते हैं। सो एंगल इज 0 एंड मैग्नीट्यूड लेट्स से दिस इज 0.25, 0 डिग्री 0.25 किसके ऊपर, ओमेगा इक्वल्स टू 0 के ऊपर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स से ओमेगा इक्वल्स टू इनफाइनाइट के ऊपर देखते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू इनफाइनाइट के ऊपर। सो अगर ओमेगा इक्वल्स टू इनफाइनाइट लेंगे तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे इंटरनली, तो 1/ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, 4/ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, एंड व्हाट इज़ 1/ओमेगा स्क्वायर, अगर ओमेगा इनफाइनाइट है तो 0, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1, सो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0.5, है ना। एंड व्हाट अबाउट एंगल, यहाँ पे आपको एंगल मिलेगा -180, ठीक है। सो अब ये दोनों का यूज़ करके हमें पोलर प्लॉट मिल जाएगा। सो पोलर प्लॉट क्या होगा, मैग्नीट्यूड 0.5 मतलब इससे थोड़ा और लेफ्ट यहाँ पे, ठीक है, एंड एंगल इज -180, दिस मैग्नीट्यूड इज 0.5। अगर मैं बोलूँ सो ये मैग्नीट्यूड 1 होगा इस तरफ, ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट है हमारा, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, राइट, दिस इज द क्रिटिकल मैग्नीट्यूड, क्रिटिकल पॉइंट, है ना। अब आप देखो, अब हमें जो पोलर प्लॉट मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, यहाँ से जा रहा है और इट मूव्स टूवर्ड्स दिस पॉइंट, ठीक है, यहाँ से इस डायरेक्शन में मिल रहा है। तो अगर हमें नाइक्विस्ट प्लॉट बनाना है तो इसकी रियल एक्सिस पे मिरर इमेज बनानी है, सो ये हमें ऐसा मिलेगा क्लोज पाथ। सो दिस इज द कंटूर। अब आप देखो ये एन सर्कल कर रहा है ये पॉइंट को, दिस पॉइंट इज ओरिजिन, है ना, दिस इज ओरिजिन। तो अगर ओरिजिन के साथ हमें एन सर्कलमेंट पूछा है तो हम बोल सकते हैं कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एन सर्कल कर रहा है, मतलब एन सर्कलमेंट -1 होगा। बट इफ़ यू टॉक अबाउट दिस क्रिटिकल पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट को तो एन सर्कल कर नहीं रहा है, ठीक है। सो आवर आंसर इज एन इक्वल्स टू 0, मतलब कि ये -1 + 0 जो पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट है उससे एन सर्कल नहीं कर रहा है, मतलब कि द राइट आंसर इज दिस 0। क्लियर। सो ये सेकेंड एग्जाम्पल क्लियर हो गया। नाउ लेट्स सी द थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड MCQ, what is the statement in the feedback system shown below? Okay, G of S is this. Okay, the step response of the closed loop system should have minimum settling time. Okay, minimum settling time दिया है, and have no overshoot. Okay, no overshoot. तो हमें क्या फाइंड करना है, the required value of K to achieve this, ठीक है। सो आप देख सकते हो ये एम्पलीफायर दिया है यहाँ पे और ये सिस्टम है, ठीक है, दिस सिस्टम, एंड दिस इज अ यूनिटी फीडबैक, सो योर H of S is 1. So from this you can find G of S, H of S, G of S, H of S,
इक्वल्स टू के अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s. So from these you can find characteristics equation equals to s square plus 2s plus k equals to 0. So this is the characteristics equation, right? This is the characteristics equation. अब देखो आप, ये तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गई. अब देखो हमें क्या पूछा है, नो ओवरशूट. नो ओवरशूट मतलब आइडियली देखा जाए तो आपका पीक ओवरशूट कितना होगा. नो ओवरशूट मतलब योर पीक ओवरशूट इज 0%. सो इसके हिसाब से आपको जीटा जो मिलेगा वो मिलेगा 1. ठीक है. अब आप देखो आपको क्या पूछा है, मिनिमम सेटलिंग टाइम. सो आप अगर सेटलिंग टाइम 2% भी लो या तो 5% भी लो तो इसके लिए आपका सेटलिंग टाइम का इक्वेशन c अपॉन जीटा ओमेगा एन होगा. ये 3 या 4 हो सकता है बेस्ड ऑन योर 2% और 5%. मतलब कि योर सेटलिंग टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जीटा ओमेगा एन. इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डैम्पिंग फैक्टर. डैम्पिंग फैक्टर, ठीक है, ये अच्छी चीज़ है याद रखने की. डैम्पिंग फैक्टर जीटा ओमेगा एन. ठीक है, मतलब कि अगर जीटा ओमेगा एन इज वेरी हाई देन योर सेटलिंग टाइम इज वेरी लो. वही तो पूछा है. तो जीटा ओमेगा एन को हाई करने के लिए हमारे पास उसकी मैक्सिमम वैल्यू हम लेते हैं 1. सो जब जीटा ओमेगा एन 1 होगा और आपको इसके ऊपर से जीटा तो ऑलरेडी पता है, जीटा इज 1. सो आपका जो ओमेगा एन होगा वो अप्रोक्सीमेटली 1 जितना ही होगा. ठीक है. सो दिस इज ओमेगा एन इक्वल्स टू 1. अब आप देखो इसको आप स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे ना. सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा स्क्वायर एन इक्वल्स टू 0. तो आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर एन इक्वल्स टू के, मतलब कि के इक्वल्स टू ओमेगा एन स्क्वायर. सो आपको के इक्वल्स टू ओमेगा एन यहाँ वैल्यू रख दो तो क्या मिलेगा 1. सो योर बेस्ट वैल्यू, यहाँ पे बेस्ट वैल्यू का कॉन्सेप्ट होगा, ये अकेली वैल्यू नहीं होगी, बेस्ट वैल्यू दैट इज के इक्वल्स टू 1. ठीक है, क्योंकि हमने जीटा ओमेगा एन की बेस्ट वैल्यू अप्रोक्सीमेट करी है. डैम्पिंग फैक्टर उसका मैक्सिमम 1 होता है. ठीक है, आप 1.05 या 0.95 लेके भी आप इसको इक्वेट कर सकते हो. सो आपको के जो है वो रेंज मिल सकती है 0.95 टू 1.05. अगर 5% सेटलिंग बैंड है, आपको 0.2% सेटलिंग बैंड है तो 0.98 टू 1.02 भी मिल सकती है बेस्ड ऑन योर परसेंटेज सेटलिंग बैंड. क्लियर. सो फॉर दिस वी कैन, फॉर दोनों रेंज में के इक्वल्स टू 1 सेट होते हैं. सो यू कैन राइट 1. ठीक है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. सो इसमें स्टेटमेंट क्या पूछा गया है, इंफॉर्मेशन है इन द फीडबैक सिस्टम शोन बिलो. ओके, अगेन एम्पलीफायर है और सिस्टम है. द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच the gain margin of the loop is exactly 0 dB and the phase margin of the loop is exactly 0. मतलब कि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. सो इंफॉर्मेशन के ऊपर से आपको दिया है गेन मार्जिन एग्जैक्टली 0 dB एंड फेज मार्जिन इक्वल्स टू 0 डिग्री. अब आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए थियोरेटिकली कि गेन मार्जिन, जो भी सिस्टम में गेन मार्जिन 0 होता है या तो फेज मार्जिन 0 डिग्री होता है और ये 0 dB होता है. सो ये जो सिस्टम होती है उसे कहते हैं मार्जिनल सिस्टम या मार्जिनल स्टेबल सिस्टम. मार्जिनल स्टेबल सिस्टम, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम. और हम सबको कॉन्सेप्ट पता है राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया का. सो हमारे पास अगेन जी ऑफ एस एच ऑफ एस का इंफॉर्मेशन है. जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, व्हाट इज दैट, दैट इज के अपॉन एस प्लस 1
एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 3। सो जी ऑफ एस एच ऑफ एस का कॉन्सेप्ट यूज़ करके अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालूँ, सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या मिलेगी, 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल्स टू 0। सो वो आपको इक्वेशन मिलेगी, अगर आप उसको एक्सपांड करोगे, एस क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11s प्लस k प्लस 6 इक्वल्स टू 0, राइट। सो ये आपको मिली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, ये सिस्टम को मार्जिनल स्टेबल होने के लिए के क्या चाहिए वो आपको फाइंड करना है। सो यू वेरी वेल यू नो इट यूजिंग राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरियन, है ना। हम राउथ-हर्विट्ज़ एरे बना सकते हैं। सो क्या मिलेगा हमें राउथ-हर्विट्ज़ एरे, एस क्यूब एस स्क्वायर एस एन 1, एस क्यूब का कोएफिशिएंट 1 11, यहाँ पे 6, यहाँ पे k प्लस 6। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस इज 66 माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लाइक दिस, k माइनस 6 डिवाइड बाय 6, यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तो 0 होगा डिवाइड बाय दिस, तो आएगा k प्लस 6। अब आप देखो यहाँ पे ये जो है ये रो, उसके सारे कंपोनेंट 0 हो सकते हैं k की कुछ वैल्यू के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे भी k की कुछ वैल्यू के ऊपर ये कंपोनेंट 0 हो सकते हैं, बट आप डेटा देखो पॉजिटिव वैल्यू बोला है ना, फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे हमें 0 करना है तो k इक्वल्स टू -6 होगा, जो हमें नेगेटिव वैल्यू देगा। तो इसको हम एक्सपांड करेंगे ये चीज़ को, तो ये हमें क्या मिलेगा, 66 माइनस 6, तो दैट इज़ 60 माइनस k, ये अपना हो जाएगा मार्जिनल वैल्यू इक्वल्स टू 0। सो अल्टीमेटली आपको जो k मिलेगा वो होगा k मार्जिनल एंड दैट इज़ 60। सो दिस इज़ द राइट आंसर। और आप एक चीज़ देखो, इस बार कंट्रोल सिस्टम में ऑप्शन ज़्यादा ऑप्शन वाले नहीं दिए हैं, न्यूमेरिकल टाइप आपको ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं, है ना। सो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे होने चाहिए। सो योर k इक्वल्स टू 60, क्लियर। सो लेट्स सी लास्ट MCQ, दैट इज़ 5th MCQ फाइनल। ये बहुत ही बढ़िया MCQ है। क्या दिया गया है, द एसिम्प्टोटिक बॉडी फेज प्लॉट। कौन सा प्लॉट दिया है, फेज प्लॉट। जी ऑफ एस दिया है आपको, ओके, k अपॉन s प्लस 0.1 s प्लस 10 s प्लस p1 विथ k एंड p1 बोथ पॉजिटिव। द वैल्यू ऑफ p1 इज, p1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। सो कैसे करेंगे, देखो फेज प्लॉट है, ये मैग्नीट्यूड प्लॉट नहीं है, ये देखो स्ट्रेट लाइन जैसा बनाया है, तो पहली बार देखने से अगर कोई बच्चा देख के खुश हो जाएगा, अरे वाह ये तो अपना ही है। बट आपको यहाँ देखना है कि ये जो है वो फेज प्लॉट दिया है ना, दिस इज फेज प्लॉट, राइट। सो अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले फेज प्लॉट दिया है तो इसका फेज एंगल फाइंड कर देते हैं, ठीक है। सो ये सिस्टम को अगर हमें पता है ये सिस्टम को हम मैग्नीट्यूड और एंगल थीटा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस। सो हमें थीटा क्या मिलेगा, थीटा दैट इज -tan इनवर्स, अगर s इक्वल्स टू जी ओमेगा के ऊपर, दैट इज अंडरस्टूड। सो ये क्या मिलेगा, b बाय a माइनस b बाय a, सो दैट इज ओमेगा बाय 0.1 माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय 10 माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय p1, ठीक है। अब देखो आपके पास थीटा अननोन है, ओमेगा अननोन है, p1 अननोन है, 3 अननोन है, तो आप क्या करो, तो कोई भी 2 की वैल्यू फाइंड कर लो। अब अल्टीमेटली हमें p1 फाइंड करना है तो हम ओमेगा और थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे फेस प्लॉट के ऊपर से। सो फ्रॉम दिस फेस प्लॉट लेट्स टेक एनी वैल्यू, लेट्स से ओमेगा इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो हमें फेज एंगल यहाँ पे मिलेगा -135,
या तो फिर लेट्स टेक एनी मिनिमम वैल्यू ओमेगा इक्वल्स टू 0.01, सो यू विल गेट फेज एंगल 0, या तो यू टेक ओमेगा इक्वल्स टू 0.1, at that value you will get phase equals to -45. So you choose any point. So arbitrarily if I choose theta equals to -45, तो हमें ओमेगा क्या मिलेगा -45, that is 0.1. So ये दो वैल्यू के ऊपर अगर हम ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, so यहाँ पे आएगा -45 और यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा इक्वल्स टू 0.1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 0.1 बाय 0.1 माइनस दिस इज tan इनवर्स 0.1 बाय 10 माइनस tan इनवर्स 0.1 बाय P1. सो यहाँ पे अब देखो ये सारी चीज़ नॉन है, सो आप इसको सॉल्व करोगे, सो यू विल गेट P1 इक्वल्स टू 1. अगर आप 4 डिजिट का यूज़ करोगे पॉइंट के बाद में tan इनवर्स और इनवर्स में, तो आपको एग्जैक्टली आंसर आएगा 0.9998, दैट इज इक्वल्स टू 1, राइट. सो द राइट ऑप्शन इज 1. बट अगर आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट या 3 डिजिट का यूज़ करोगे तो आपको आंसर आ सकता है 1.02 और लाइक 0.98 और 0.97, ठीक है. सो दिस इज़ द राइट आंसर. सो बाय दिस वे हमने आज कंप्लीट कर दिया हमारा गेट 2016 के इसी के पेपर नंबर 2 के कंट्रोल सिस्टम्स के सारे क्वेश्चंस, ठीक है. अगर आपको कोई डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में कुछ पूछना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं. एंड एटलीस्ट अब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी चैनल को, और ऐसे ही हर वीक या एवरी 10 डेज में एक वीडियो अपलोड करूँगा, ताकि आप गेट 2021 के लिए और भी बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस कर सके और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके, मजबूत करके, पॉजिटिव रह के मोटिवेट कर सके. ऑल द बेस्ट डियर गेट एस्पिरेंट्स.